हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल कितना एलिमेंट है। टोटल 115 एलिमेंट अभी तक एट प्रेजेंट में भी है। ठीक है। और आपको पता है कि सब एलिमेंट का क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये उनके प्रॉपर्टी को देख करता है। जैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसके कंपाउंड को, जो एलिमेंट जो रिएक्शन करने के बाद बनता है, तो इसके कंपाउंड को क्या किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक है एसिड, एक एसिड है, सेकेंड आपका बेस है, और थर्ड हो गया आपका सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि जितने भी कंपाउंड हो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस पर, देखिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड टू 3 ग्रुप्स। तो इसको क्या किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम 10th क्लास के लिए हैं और एक तरह का प्रॉपर नोट्स की तरह हम बताएंगे। आप इसको डायरेक्ट कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। मतलब प्रॉपर नोट्स हम तैयार कर लिया बुक को अच्छे से, उसमें से जो मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करके मतलब यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है। आई बस में चलिए, तो यहाँ पर क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम एसिड, बेस और सॉल्ट को समझने से पहले इसके इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होता क्या है। यहाँ पर जो दिखा हुआ आपको इंडिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इंडिकेटर एक वर्ड आया हुआ। तो इंडिकेटर्स होता क्या है, सबसे पहले एक चीज़ बताइए, इंडिकेटर होता है क्या? इंडिकेटर क्या होता है कि एसिड, कोई भी सबस्टांस एसिड है या बेस, ठीक है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर यहाँ लिखा हुआ, इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर्स व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और बेस। क्या होता है कि जब किसी इंडिकेटर को डिप कराया जाता है किस में, एसिड या बेस में, तो उसका कलर क्या होता है, उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। मतलब इंडिकेटर्स में क्या होता है, कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि इंडिकेटर जो होता है एसिड में या बेस में, सब में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट के कलर दिखता है। ठीक है। अब एक ही कलर दिखे तो कैसे पता चला कि एसिड है या बेस? इसलिए क्या होता है, इंडिकेटर जो होता है हम लोग को एसिड या बेस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो करता है। ठीक है। अगर वो एसिड है तो कुछ अलग कलर, बेस होगा तो कुछ अलग कलर। तो फिर यहाँ पर लिखा द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। यहाँ देखिए 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट फॉर एसिड और बेस। ठीक है। वो एसिड है या बेस है। तो पहला क्या है, लिटमस। पहला क्या है, लिटमस। सेकंड क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तीसरा क्या है, फेनॉल नेप्थलीन। ठीक है। यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स है। आई बस समझ में। तो 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो एसिड और बेस को चेक करने के लिए लैब में यूज़ किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा इसमें बैग में कि 3 इंडिकेटर्स होता है, लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोलेप्थिलीन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आता है, यहाँ देखिए लिटमस पेपर। तो अब देखिए लिटमस पेपर जब जैसे यहाँ पर नाम है, तो लिटमस पेपर जो होता है ये भी 2 वैरायटी का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? अब आए कि लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। ये पेपर में भी होता है, सॉल्यूशन में भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पेपर लिखा गया, तो पेपर मतलब 2 तरह का हो जाएगा। एक होगा ब्लू लिटमस पेपर जो यहाँ पर लिखा हुआ, एक होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस। ठीक है। तो एक हो गया रेड, ब्लू हो गया, और रेड हो गया। ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि अगर वो सबस्टांस एसिड होगा, कुछ जिसको हमको चेक करना है कि एसिड या बेस, अगर वह एसिड होगा तो क्या होगा, वो ब्लू पेपर अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ब्लू यूज़ करेंगे तो ब्लू ही रहेगा, तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए अगर एसिड हो तो एसिड को चेक करने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ब्लू कर और रेड करेंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो अगर ब्लू इसमें डालेंगे तो अगर एसिड होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। और बेस को चेक करने के लिए हम लोग रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखने पड़ते हैं। तो लिटमस पेपर कितने तरह का हो गया, 2 हो गया। इससे पहले हमने क्या बताया कि इंडिकेटर कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है, एक लिटमस होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक फेनोनेप्थलीन होता है। 3 इंडिकेटर होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक नोट, यहाँ पे नोट डाउन में एक लिखा हूँ, क्या लिखे हैं
कि वाटर सोलबल्स बेस इज कॉल्ड एल्कालिस, मतलब जो वाटर में सोलबल्स होता है उसको हम बोलते हैं एल्कालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एल्कालिस बोलते हैं, जो वाटर में घुल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखिए अब क्या लिखा वहाँ पे इंडिकेटर। तो उससे पहले हम देखा इंडिकेटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। लिटमस पेपर हो गया, इथाइल ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, उसके बाद हम बताए थे फेनोनेप्थलीन। यहाँ पर अब आया इंडिकेटर और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब हो गया कि इंडिकेटर जो 2 तरह में होता है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक है। तो उधर हमने जो लिटमस बताया था, लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोनेप्थलीन, उसमें कौन नेचुरल इंडिकेटर है और कौन सिंथेटिक इंडिकेटर है, यहाँ पर हमको समझना है। तो वहाँ पर देखिए सिर्फ लिटमस पेपर जो हमने बताया था, वहाँ पर लिटमस पेपर जो था वो क्या था, वो हो गया नेचुरल इंडिकेटर में। तो याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पर जो लिटमस पेपर हमने बताया था वो क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर में आता था। देखिए नेचुरल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर, इसका जनरली देखिए लिटमस जो पेपर होता है जनरली उसका कलर जो होता है पर्पल कलर होता है। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, लैब में यूज़ करने के लिए उसको कलर को हम लोग चेंज करते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं, और एक को ब्लू और एक को रेड हमको सिंथेटिक उसको बनाते हैं। लेकिन रियल में अगर लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर कैसा होता है, वह पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर सेक ऑफ द कन्वेनियंस इन द डिटेक्टिव कलर चेंज व्हेन एसिड और बेस इट इज़ ऐड टू इट। मतलब कह रहा है कि जनरली वो पर्पल कलर होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए लिटमस पेपर को हमने क्या कर दिया, एक ब्लू बना दिया है और एक को रेड बना दिया है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा कि उसका नेचुरली जो कलर होता है लिटमस का वह पर्पल कलर होता है। ठीक है, और हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको क्या करते हैं, हम लोग रेड और लिटमस पेपर में उसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आपका नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जिसको इंसान कोई बनाया हो। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेकेंड लाइन यहाँ पर ये वाला, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव एन येलो बेस सोल्यूशन। और हाँ तो फेनोनेप्थलीन, तो इसमें 2 होता है, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर ही लिखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोनेप्थलीन। ये क्या होता है, 2 सिंथेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 सिंथेटिक होते हैं। तो अब देखिए कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वह एसिड सोल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाता है, वह रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है ना, कैसा होता है, वह रेड हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को अगर हम बेस सोल्यूशन में उसको हम बेस सोल्यूशन में चेक करेंगे तो बेस सोल्यूशन में क्या होता है, वह येल्लो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। ये ध्यान रखने, तो हमने क्या बताया कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है अगर वह एसिड में होगा तो वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज अगर हम उसको बेस में चेक करते हैं तो वह येलो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है, जिस तरह से यहाँ पर हमने बताया था कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। क्या होता है, पर्पल कलर होता है ना। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो होता है वह ऑरेंज होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा, मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर भी क्या होता है, ऑरेंज ही होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फेनोनेप्थलीन, उसका क्या खासियत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए फेनोनेप्थलीन देखिए ये कलरलेस होता है। इसका नेचुरल कलर क्या है, मतलब एक कलरलेस का कोई कलर, जैसे वाटर हम लोग जो पानी पीते हैं H2O, वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है। उसी तरह से फेनोनेप्थलीन जो होता है भी इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलर नेचुरली इसका क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको हम एसिड सोल्यूशन में चेक करते हैं, फेनोनेप्थलीन का हम जब एक इंडिकेटर है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो इसको एसिड सोल्यूशन में जब चेक करते हैं तो ये क्या देता है, कलर कैसा देता है, यहाँ पर कलर देता है, कलरलेस देता है। क्या देता है यहाँ पर, कलरलेस देता है। कैसे देता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई कलर ही नहीं होता जब एसिड सोल्यूशन में उसको हम चेक करते हैं तो। ठीक है, एंड इससे पता चलता है कि वह सबस्टांस क्या है, एसिड होता है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, यहाँ देखिए फेनोनेप्थलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर। पिंक कलर देता है कब, जब उसको बेस में यूज़ करते हैं, बेस में जब उसको यूज़ करते हैं तो फेनोनेप्थलीन का जो कलर हो जाता है वह पिंक हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस तरह से फेनोनेप्थलीन का आएगा तो क्या फेनोनेप्थलीन का इसका कलर क्या होता है, तो नेचुरल होता है। ठीक,
और जब इसको हम एसिड सॉल्यूशन में इसको हम डिप करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस ही रहता है, ठीक है। इसमें कोई इसके कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से पता चलता है कि वह सोल्यूशन क्या एसिड सोल्यूशन है, ठीक। लेकिन जब उसको हम बेस सोल्यूशन में यूज़ करते हैं तो बेस सोल्यूशन में क्या होता है कि इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि चैनल नया है। अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री का पूरा बुक हम ऑनलाइन मतलब एक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है दोस्त। इस तरह से नोट्स बना कर, ठीक है, और आप लोग इसको कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। चलिए, लिटमस जनरली क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर अभी हमने बताया। लिटमस क्या होता है, जनरली क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस इज पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अ टाइप ऑफ प्लांट लिचेन। ये लिचेन के प्लांट्स इसको क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। याद रखिएगा, प्लांट्स का नेम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। लिचेन प्लांट इज बिलोंग टू द डिवीजन क्या है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, इसका भी नाम याद रखना है। फेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेस, इट इज न्यूट्रल। कहता है कि लिटमस जो होता है नहीं तो एसिडिक होता है नहीं बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट 1 में लिखा हुआ है कि टर्मरिक, जिसको हम लोग हल्दी आम भाषा में बोलते हैं, उसको हल्दी कहते हैं। टर्मरिक इज आल्सो क्या, एक नेचुरल इंडिकेटर है, भी याद रखना है। हल्दी भी एक क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद रेड कैबेज जो होता है वो भी क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। इट इज़ अ कलर कैसा होता है इसका, रेड होता है। तो ये चीज़ को याद रखते, इसमें यहाँ रेड कैबेज भी क्या होता है, एक ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, इसका कलर रेड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड्स, तो अब थोड़ा सा टॉपिक पर आ गए हम लोग। जिस तरह से स्टार्टिंग इसका चैप्टर का नाम था एसिड बेस और सॉल्ट, तो हमने एसिड बेस सॉल्ट और उसके सॉल्ट के थोड़ा सा बताया कि जितने भी कंपाउंड्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले हमने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि इंडिकेटर्स क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और किस तरह से पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड्स एसिड है या बेस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि एसिड के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले एसिड्स होता है कि एसिड क्या होता है, केमिकल सबस्टांस होता है। क्या होता है, जैसे आप पढ़े ना H2SO4, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से सब क्या है, एसिड या सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, सब क्या है, एसिड है, ठीक। तो एसिड क्या, एसिड दोज केमिकल सबस्टांसेस विच हैव सावर टेस्ट। तो जनरली एसिड क्या होता है, केमिकल सबस्टांस होता है और उसको टेस्ट क्या होता है, उसको टेस्ट कीजिएगा तो वह खट्टा होगा। जैसे नींबू मान लीजिए, नींबू का आप जब टेस्ट कीजिएगा तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू हो गया, ऑरेंज हो, संतरा हो गया, इमली हो गया, ठीक है, सेब हो गया, अगर कच्चा हो तो भी खट्टा ही लगेगा। तो उसके बाद ग्रेप्स, अरे कच्चा ग्रेप्स हो, अंगूर हो तो भी क्या होगा, खट्टा होगा। तो इस तरह से जितने भी चीज़ें खट्टे वाले चीज़ होते हैं उस सब में क्या होता है, एसिड पार होता है। जैसे दही हो गया, दूध अगर ख़राब हो गया तो उसमें भी एसिड पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, एसिड क्या होता है, केमिकल सबस्टांस होता है जो टेस्ट में क्या होता है, सावर होता है, मतलब खट्टा होता है, ठीक है। तो एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड जब होता है और उसको आप चेक कीजिएगा लिटमस पेपर से तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू से क्या हो जाता है, ये ब्लू हो गया, ब्लू के बाद जब उसको चेक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा, ठीक है। लेमन, रॉ मैंगोज, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज, टर्मरिन यानी इमली, सावर्ड मिल्क यानी खट्टा दूध खराब हो चुका है, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, हम घरों में जब दूध फट जाता है, कुछ हो जाता है तो हम लोग उसको, बहुत से लोग उसको सुखा देते हैं। गांव में तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसको सुखा कर उसको खा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है ये सब क्या हो गया, एसिड, इस जितने भी है सब में एसिड पाए जाते हैं। सब में डिफरेंट तरह के एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सब एसिड में एक चीज़ कॉमन होता है, H। जितने भी एसिड होता है हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट जरूर रहेगा। एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब एक चीज़ देखिए, एसिड का भी वैरायटी आ गया। तो ऐसे एसिड जो किसी प्लांट से
या एनिमल से डायरेक्ट हमको मिलता है, मतलब एक तरह से बोलिए कि नेचुरली, ठीक। तो एसिड जो प्लांट से या एनिमल से हम लोग को जो मिलता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह वीक एसिड होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है। तो अब एक लिमिट है, हर चीज़ का खाने पीने का एक लिमिट है, अगर आप ज़्यादा खाइएगा तो आपको नुकसान करेगा। तो हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है हमको जो किसी मटेरियल से मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान खा रहे हैं हम, जैसे हम ये संतरा खा रहे हैं, ठीक, अंगूर खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो इस तरह से क्या इस सब में एसिड पाया जाता है। तो इससे जो हमको एसिड मिलता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, नेचुरल एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एसिड के नेम लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, ये जितने भी हम लोग ठंडा वंडा पीते हैं ना, या विनेगर जो बनता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी, सब जो भी है उस समय सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दूध फट जाता है, दही सब में होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली हो गया, इमली जो है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक से टमाटर हम लोग खाते हैं तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है, जैसे चींटी उटी जो हम लोग काटता है ना, चींटी उटी जो काटता है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा लहर जो आता है तो भी कहता है फॉर्मिक एसिड, तो उतना ही हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हुए थे। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ये एसिड के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एसिड फिर से एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस हो जाए जिसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। और अगर हम चेक करेंगे लिटमस पेपर से तो क्या होता है, रेड लिटमस, क्या ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखने हैं। और एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे चीज़ होता है उसमें एसिड पाया जाता है। और एसिड में एक चीज़ कॉमन होता है, हाइड्रोजन, ठीक। और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के बाद हमने बताया कि जितने भी प्लांट से या एनिमल से जो हमको एसिड मिलता है वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर हार्मफुल नहीं होने का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। अब खाना एक लिमिट में आप खाइए ज़्यादा तो वो चीज़ क्या होगा, आपके लिए नुकसान होगा। अब चावल या कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो एक लिमिट होता है, लिमिट पार कीजिएगा तो कोई भी अच्छी चीज़ भी आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से क्लियर हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही क्या होता है, मजबूत, मतलब ताकतवर एसिड। और वीक एसिड बेचारा लूज होता है ना, कोई इंसान कमज़ोर और मजबूत होता है, वही बात एसिड में होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 ही आते हैं जनरल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 एसिड जो होते हैं जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ। तो ऑल एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो जितने भी एसिड है उसको मजबूती को देखते हुए उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो वह एसिड कितना मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, दूसरा वीक एसिड हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है आपको देखिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। आप लोग को याद रखें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, या ऑप्शन या ऐसे पूछ देगा कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों ऑप्शन भी पूछ सकता है, इसलिए एक तरह की हम प्रॉपर बोल रहे हैं कि एक नोट्स की तरह आप इसको कॉपी में डायरेक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है जितने भी है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड ये सब क्या है आपका वीक एसिड। ये सब क्या है आपके वीक एसिड है, ठीक है। और ये वीक एसिड अभी हमने बताया था कि वीक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है और ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो कार्बनिक एसिड जो लिखे हैं ना, अच्छा इसको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल ही दे देता है, आपसे पूछ देगा टार्ट्रिक एसिड, यानी 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन वीक एसिड है, या पूछेगा कि कौन सा वीक एसिड नहीं है। फिर स्ट्रॉन्ग में पूछ देगा कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा इसमें
वीक ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में एकदम डायरेक्ट एग्जाम में MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इज मेकिंग पिकल्स, मतलब जो अचार हम लोग केचप जो होता है, आप लोग टमाटो सॉस जो बोलते हैं ना, तो ये सब जो भी होता है इस सब क्या होता है, हाँ, तो पिकल जो अचार हम लोग जो अचार बनाने में या और क्या होता है केचप इस जो बनाने में हम लोग क्या करते हैं एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। यहाँ अचार लिखा है ना, पिकल्स मतलब अचार, ये हो गया केचप्स, ठीक है। तो इसको बनाने हम लोग एसिटिक एसिड को, कार्बनिक एसिड इज़ यूज टू फिजी सॉल्ट, जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं ना, ठीक है, फिजी जो भी आता है मार्केट में, ठंडा कूल ये सब जो भी है आपको उसमें कार्बनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ दोस्त अच्छा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। इस वीडियो को आप लोग साथ इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, ये नया चैनल, बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ फिगर उसके साथ में रखेंगे। आप फिगर के साथ साथ एनिमेशन, मतलब कोई भी चीज़ को देख कर वो चीज़ क्या होता है ज़्यादा याद होता है। जैसे समझाना आसान में बगल में फिगर होता है तो उससे क्या होता है समझाने पढ़ाने वाले को भी आसान होता है और पढ़ने वाले को भी वो चीज़ आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। बस आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।